हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नए किसान कानून में क्या कुछ है खास, क्या है किसानों के फायदे की बात, किसानों की जुबानी ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको दे दें। किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने बातचीत में मौन धारण कर लिया था और सरकार से यस और नो में जवाब मांगा। सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई वादा नहीं किया। अब 9 तारीख को फिर से बातचीत होगी। वहीं किसानों ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को वापस नहीं लिया है और आंदोलन भी खत्म नहीं किया। यानी अभी दिल्ली वालों को कम से कम 9 तारीख तक परेशानी उठानी पड़ेगी। वहीं बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से किसानों के साथ है। एमएसपी पर किसी को डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने किसानों से आंदोलन छोड़कर चर्चा करने की अपील की और यह साफ कर दिया गया कि जो एमएसपी है वो जारी थी, है और रहेगी। यह साफ साफ आश्वासन दिया गया है कृषि मंत्री की तरफ से आज की इस बैठक के बाद। लेकिन जो वहां यूनियन के नेता थे, किसान के नेता, उनका कहना है कि उन्हें हां या ना में जवाब चाहिए। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। देखिए, सरकार इसी बात पर जोर लगा रही थी कि तुम जो संशोधन करने वाले कानून है, तीनों कानूनों में जो संशोधन चाहते हो वो बताओ। हमने कहा कि हमने तुम्हारे को बता दिया, हम संशोधन चाहते नहीं, जो बिल्कुल किसानों के हित में ही नहीं है, तो हम इसमें संशोधन क्या। अब इसमें से सब कुछ निकालते हुए और जैसे किसी भी मतलब की चीज में कलबूत में कोई चीज डाल दो, जैसे हम गेहूं है, लकड़ी लोहे के ड्रम होते हैं, उनमें से सारी की सर कानी गेहूं निकाल लो, खाली ढोल रह जाएगा, तो ढोल को रख लो, क्या फायदा उस ढोल को रखने का भी। तो भाई यह हम संशोधन नहीं चाहते, हम इनको बिल्कुल रद्द कराना चाहते हैं। एमएसपी पूरे देश में चाहते हैं और बिजली संशोधन बिल जो ला रहे हैं उसको भी खत्म करो और जो प्रदूषण है उसके। यस और नो का क्या मतलब है, आपने क्या लिखा है? अरे वो बार बार यही बात कर रहे थे, हमने उनको कह दिया कि हम बार बार आपसे चर्चा करने, अब चर्चा हो चुकी है, बार बार चर्चा नहीं, हमें ये ना डो। हमने फिर चुप कर गए और लिख के लगा दिया कि यस या नो, हाँ या ना। तो हां या ना में अब जवाब चाहिए इन किसान नेताओं को। जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर किसान अलग अलग मोर्चों पर इन्हें खत्म करने की अपनी जिद लेकर डटे हुए हैं, वहीं देश के कई राज्यों में कई किसान ऐसे भी हैं जो नए कानूनों के फायदे गिनाते नहीं थक रहे। तो आइए देखें ऐसे ही कुछ किसानों की जुबानी इस कानून की अनसुनी कहानी। 10 दिन हो गए किसानों के आंदोलन को। पंजाब, हरियाणा समेत कुछ और राज्यों के किसान दिल्ली के चारों तरफ धरनों पर अड़े हैं और जिनके चलते राजधानी की सीमाएं सील हुई हैं। नए कानूनों को लेकर किसानों के मन में कई डर हैं, जबकि सरकार लगातार उन्हें आश्वासन दे रही है कि इससे उन्हें फायदा ही होगा। देश भर में किसान समेत उनके आंदोलन के साक्षी बन रहे लोग भी इन कानूनों पर मिली जुली राय दे रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगह जगह जाकर कुछ किसानों से मिले जो फिलहाल इन कानूनों से फायदा उठा रहे हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी किसानों की है। लखनऊ के अरविंद मौर्य को ही लीजिए। अरविंद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और तरबूज, खरबूजा, आलू, चावल और गेहूं उगाते हैं। अरविंद के मुताबिक नए कानून से उन्हें फायदा पहुंचा है। अरविंद लीज पर खेत लेकर सबसे बड़ी खेती तरबूज और खरबूजे की करते हैं। कृषि कानून लागू होने के बाद किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं, क्या उन्हें दिक्कत है या सहूलियत मिली है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लखनऊ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले अरविंद मौर्य साहब हैं। अरविंद जी, कितने सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं? पीछे 4 सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने स्टार्ट किया है। ये जो 4-5 चीजें आप उगा रहे हैं जिसमें फल भी है और अनाज भी है, इनमें क्या सबका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ चीजों का? नहीं, बस गेहूं का अपना होता है
बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या वो बाहर के जो खरीदार है हमारे, जैसे तरबूज वगैरह हम लोग करते हैं, तरबूज खरबूजा करते हैं ना, तो उसमें बाहर की जो पार्टियां हैं आपकी लोकल की भी आती हैं और आपका बाहर की भी हैं। तो पहले हम लोग को समस्याएं आती थी, जैसे कि अभी कोई व्यापारी छोटा सा कोई लेके जाता था या हमको ही मंडी से बाहर माल लेके जाना पड़ा अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कई बार होता था कि जो है मंडी समिति वाले वो खतौनी लेके आओ, ये आओ, सब लेके आओ, तब गाड़ी छोड़ते थे। अभी क्या माल कहीं भी लेके जाओ, बेचो, कोई समस्या नहीं है। और नए कानून के फायदे गिनाते हुए अरविंद कहते हैं कि पहले अपने जिले में अपनी पैदावार बेचने जाने पर मंडी समिति टैक्स वसूलती थी, लेकिन नए कानून की वजह से अब प्रति गाड़ी 700 रुपए के आसपास बच रहे हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उन्हें सरकारी रेट से बढ़कर रेट मिल जाता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यापारी बीज के आधे पैसे फसल लगाने के वक्त दे देता है। इससे फसल बोने में काफी सहूलियत हो जाती है। देखिए, इसमें तो राजनीति का अलग मैटर एक है, लोग भड़का रहे हैं, अभी तक किसी ने समझा ही नहीं है क्या ये। आप क्या समझते हैं क्या है? भाई हमें क्या, हमारा किसान का मैटर का जो एमएसपी का रेट था, एमएसपी का रेट हमको मिल ही रहा है, ठीक है। और रही बात ये मंडी समस्या थी, मंडी का टैक्स था, वो मंडी टैक्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो अभी मटेरियल हम लेके जा रहे थे। अब एक किसान को मंडी टैक्स मामूली नॉर्मल सी बात है, 700-800 रुपये पर गाड़ी पे मुझे देना पड़ता था मंडी टैक्स, वो हमारा आज की तारीख में बचत हो गई। 50 गाड़ी निकला, 35,000 रुपये बचा हमारा साल का। जैसे अभी आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 20 रुपए पर केजी गेहूं आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तय हो गया और सीड का आधा पैसा दिया। ये गेहूं एमएसपी जो है सरकारी, वो कितने में बिकती है? एमएसपी 1975 पैसे है। हाँ, तो एमएसपी से हमको उन्होंने बोला कि 1 रुपये 2 रुपये आपको बढ़ा मिलेगा, तो नॉर्मल जाहिर सी बात है 20 रुपये का एवरेज 20-21 रुपये का आएगा। नया कानून आने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अरविंद अपने भविष्य को भी सुरक्षित मानते हैं। इस साल तो आलू को बहुत अच्छा पैसा मिल गया हम लोगों को, 3400 से 3500 रुपये क्विंटल आलू बेचा है हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति आगे भी बेहतर रहेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि जो आलू की पोजीशन है, तो अभी इस साल पैसा हम लोग और अच्छा मिलेगा। तरबूज का पिछले साल से अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर थोड़ा प्रॉब्लम आई लॉकडाउन की वजह से, पैसा नहीं मिल पाया हम लोगों को, नुकसान हुआ, लेकिन इस साल उम्मीद करते हैं और बढ़िया रहेगा। जो नया कानून है इसके तहत भी हम लोगों को मंडी में खुल के जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लेके जाओ। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। देवास के रहने वाले 2 किसान नए कानून को किसानों के लिए मददगार मानते हैं। मंडी में दाम कम मिल रहे थे, जबकि एक संस्था ने उपज 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा पर ली, यानी फायदा। आप सोयाबीन की फसल लाए हैं? हाँ, कहाँ लाए हैं? मंडी में। अच्छा, तो मंडी में आप ले गए थे, क्या भाव मिला आपको? उससे इस संस्था खुली, इसमें 200 रुपये कुंटल के भाव ज़्यादा मिले। कौन सी संस्था? आईटी। क्या पहले आप मंडी ले गए थे? जी हाँ। तो वहाँ क्या भाव मिला लगभग? वहाँ 3700। और यहाँ आपको क्या भाव मिला? 4000। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा है? जी है ना। किसानों के लिए ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आईटीसी का हब खुला है और हब खुलने के कारण किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। मंडी से 200-300 रुपये कुंटल ज़्यादा मिल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के बीच में कहीं न कहीं इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। आगे चलकर और किसानों को क्या इसमें फ़ायदा होना है? किसान भाई साहब अपना माल कहीं भी बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, बाहर बेच सकता है, वो किसान अब स्वतंत्र। और किसान बिल के विरोध में उठ रही आवाजों पर ये किसान कहते हैं, इसमें क्या किसानों को नुकसान है इस बिल से? नहीं, फायदा हो रहा है। क्या फायदा? तो मैंने माल दिया है 200-300 रुपये कुंटल का फायदा मिलता है। पहले क्या होता था? पहले जो रेट चलता उसी में हम देते थे, मजबूरी थी, जो भाव मंडी रखते थे। वो तो जबरदस्ती की बातें हैं। इस बिल के आने से किसान भाई अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है ना, तो कहीं ना कहीं किसान के हित में है ये। किसान बिल पर चल रहे आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के सीहोर में गुलाब सिंह नाम के इस किसान ने भी उठाया है बीड़ा अपने साथी किसानों को बिल के फायदे और नुकसान बताने का। भावखेड़ी के गुलाब सिंह बताते हैं वो 16 साल से आईटीसी ई लोकपाल से जुड़े हैं। वहीं लगातार किसानों को नई कृषि की तकनीक बताकर कम खर्च में अधिक लाभ लेने के लिए रबी व खरीफ फसल को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है
और मैं स्वयं खेती करता हूं और मैं गांव-गांव जाके किसानों को ये समझाई देता हूं, आईटीसी का संचालक होने के नाते मैं ये समझाई देता हूं कि ये जो कृषि कानून लेकर आए हैं ये किसानों के हित में है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है, इसका विरोध नहीं होने चाहिए। कृषि कानून को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब देकर गुलाब ने कई किसानों को इससे परिचित कराया। गुलाब सिंह कहते हैं कि मंडी में बिचौलियों से छुटकारा मिलने के साथ ही ज्यादा व्यापारी होने पर अधिक दाम की संभावनाएं हैं। इस कानून के तहत बनने वाले गोदामों में किसान अपनी उपज रखकर जब चाहे तब बेहतर दाम मिलने पर बेच सकता है। किसान उसका विरोध जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां जो उत्पन्न होती थी किसानों के साथ वो ऐसी रहती थी कि किसानों को बाहर अनाज बेचना पड़ता था, उससे किसानों को भारी नुकसान होता था। अब क्या है कि बिचौलियां खत्म हो जाएंगी और इसके बाद सीधे जो है ना गांव से ही खरीदी होगी। तो सरकार ने कहीं न कहीं से जो ये अध्यादेश कानून जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है और किसान हित में है। महाराष्ट्र के हिंगोली में सूर्या शेतकारी किसान निर्माता कंपनी चलाने वाले प्रहलाद बोरगढ़ इस नए कानून को लेकर बहुत खुश हैं। काफी मेहनत के बाद इनकी कंपनी हिंगोली जिले में प्रमुखता से आई, जो हल्दी के क्षेत्र में भी काम करती है। कंपनी के माध्यम से ये किसानों को खाद, बीज और पानी भी प्रदान करते हैं। साथ ही कंपनी किसानों के खेतों से सीधे माल खरीदती है। सरकार की नई नीति कंपनी को अपने जिले से सीधे बांग्लादेश तक हल्दी बेचने की अनुमति देती है। इस कानून के वजह से सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसी अदर जो देश में कंपनियां बनाई जा रही है, इनके लिए बहुत अच्छा ये कदम लग रहा है, क्योंकि हमने जो हल्दी में काम किया ये कानून के वजह से, तो सीधा हम एपीएमसी टैक्स ना लगते हुए हमने अगर किसानों को 1 रुपया ज्यादा दिया तो किसानों को अभी माल मंडी के बाहर हमारे एपीएमसी के हमारे जो सेंटर है कंपनी के वहाँ पे सीधा आएगा। अदर जो खर्चे रहते वो भी खर्चे कम हो जाएंगे, किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ये हमने काम में देखा भी है और आगे चल के हमें लग रहा है कि इससे बहुत बड़ी क्रांति किसानों के जीवन मान ऊंचाने में अच्छी होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश के राजगढ़ के किसानों को भी सुनिए। ये कहते हैं कि किसान बिल किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। शंकर लाल ने कहा कि अब किसान मंडियों में पहले माल बेच सकता है। किसान तुरंत जाता है और माल बेचकर नकद पैसे लेकर घर आ जाता है। अब किसानों को अपनी फसल का मूल्य भी अच्छा मिलता है। ये एक वरदान ही साबित हुआ किसानों के लिए। जैसे अपन पहले मंडियाँ जाते थे तो 2-3 दिन पड़े रहते थे, अब अपन क्या है कि तुरंत गए और कई कंपनियों में माल देके और नगद पैसे लेके घर आ जाते हैं और अच्छा मूल्य मिलता है। राजगढ़ में कंपनी के द्वारा खरीदी केंद्र खोला गया है, जिससे किसानों को 1 दिन पहले ही फसल के मूल्य की जानकारी मिल जाती है और जिससे किसान अपनी फसल को दूसरे दिन अच्छे भाव में बेच रहा है। मंडियों में रात भर माल बेचने के लिए रुकने की परेशानी से भी इन्हें छुटकारा मिल गया है। जैसे कि अभी अपनी जो सोचपाल कंपनी है आईटीसी, उसने अभी अपने लिए जो खरीदी केंद्र खोला है, तो उसमें अपने को 1 दिन पहले भाव मालूम पड़ जाता है, फिर अपन वो मंडी वहाँ ले जाते हैं भर के और नगद पैसे मिल जाता है, तो अपने को बहुत फायदा है उससे। पहले बहुत सुबह से जाते थे या रात से जाना पड़ता था, जिसको शाम को ही आते थे फिर से बेच करके। अब सुबह ही जाते हैं, सुबह ही आ जाते हैं दिन में। और अब एक ऐसे संगठन की कहानी जिसके खरीदी केंद्रों में किसान अपनी उपज बेच रहे हैं और जिनके मुताबिक नए कानून के बाद जिस काम को ये छोटे स्तर पर करते थे, उसी काम को ये अब कानूनों की रोशनी में बेहतर तरीके से कर सकेंगे। भोपाल का संगठन मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड यानी MBCFPCL पिछले 6 साल से काम कर रहा है और करीब 1.5 लाख किसानों के बीच सक्रिय रहकर सालाना 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। किसानों के बीच काम करने वाली ये कंपनी दरअसल सहकारी संगठन है, जिसका मकसद किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलवाना। साथ में जो खेती के लिए जो कृषि आदान लगते हैं वो सही समय पे सही दर पे उनको प्राप्त हो सके, उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में उज्जैन जिला, आगर जिला, सागर जिले, नरसिंहपुर,
छिंदवाड़ा, यहाँ पे हमारे किसान खरीदी केंद्र चल रहे हैं, जिसमें नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में हम लोग मक्के की खरीदी कर रहे हैं किसानों के साथ, जो कि बाजार मूल्य से 200 से 300 रुपए ज्यादा हम लोग उनको दे रहे। साथ में सोयाबीन की खरीदी चल रही है इस समय वर्तमान में हम लोग, और हमारे केंद्र में किसान आ रहे हैं और उनको जो मंडी का रेट है, जो बाजार का अधिकतम रेट है, वो उनके गाँव के पास मिल रहा है। सबसे अच्छी बात इस खरीदी की है कि ये जो नए कानून के द्वारा संभव हुआ, पहले ये परमिशन नहीं थी। संगठन के प्रदेश के कई जिलों में छोटे छोटे खरीदी केंद्र हैं, जहां किसानों से उनके उत्पाद खरीद कर दूसरे बाजार में बेचा जाता है और उससे मिले मुनाफे को वापस फिर से किसानों को बांटा जाता है। मध्य प्रदेश के ही सागर में हाल में 5 अक्टूबर को संगठन ने एक खरीदी केंद्र खोला। इस सेंटर की सफलता को देखते हुए भविष्य में और भी सेंटर विस्तारित करने की संस्था की योजना है। किस तरह के दाम रखते हैं मंडी के, या यहाँ के दाम कोई अंतर रहता है कि वही रेट रहते हैं? सर, जो रेट डिसाइड होता है वो मंडी रेट से ही, जो सागर का मंडी है, जो मंडी यहाँ की सागर की मंडी हाईएस्ट रेट मिलता है वहाँ पे किसानों को, तो उसी हिसाब से हमारा डेली का रेट चेंज होता है। कभी कभी हमारा रेट मंडी रेट से भी ज़्यादा 10-20 रुपये ऊपर भी जाता है। इस खरीदी सेंटर में अभी तक 400 क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीदी हो चुकी है। यहाँ बाकायदा उपज का क्वालिटी परीक्षण भी होता है। किसी तरह की हमाली किसानों से नहीं ली जाती, कंपनी खुद इसका भुगतान करती है। साथ ही अधिकारी कहते हैं कि किसानों पर उपज बेचने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हमने इस साल 5 अक्टूबर 2020 से यहाँ बासा में सोयाबीन खरीदी केंद्र प्रारंभ किया है। गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके यहाँ 1 कुंटल 2 कुंटल, कई बार उनको असुविधा होती है, तो उन किसानों ने हमें ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप यहाँ पे खरीदी केंद्र प्रारंभ करें। और इसका उद्देश्य एक ही है कि किसान को गांव पे ही बेहतर बाजार मिल सके, बेहतर मूल्य मिल सके। छोटे किसानों से लेकर कुछ बड़े किसान भी यहाँ अपनी उपज बेचने पहुँचे। इस नई व्यवस्था से किसानों को राहत है। अब बजाय मंडी के इस केंद्र पर अपनी फसल बेच सकते हैं। साथ ही गांव के ही लोग यहाँ हमाली पर भी लगे हैं। हम मंडी जाते तो सागर, जिला सागर जाते, तो मंडी से फिर हमारे यहाँ आती भीड़ भी मचाती हो जब तो विगत तो भाव अब यहाँ अपने जब से खुल गई है सुविधा मुझको होगा। फिर जो छोटे किसान हैं उनके लिए उनको भी खूब लाभ हो रहा हो। तो जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके लिए ट्रैक्टर है भी चले जाते हैं, जिनके लिए नहीं होता ट्रैक्टर भी अपने यहाँ दे देती है। तो हमारे जो खुल गए हमें सुविधा है। यहाँ पे पहले छोटा मोटा मजदूरी करने जाते थे, पहले छोटा सा किसान ही भी हूँ, और यहाँ पे आया है कंपनी, तो यहाँ पे थोड़ी पल्लेदारी करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी सही है और हम लोग को पैसा भी अच्छा बनता है। नए कानून में इस बात को लेकर बड़ी आशंका जताई जा रही है कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सारे कृषि उत्पादक संघ काम कर रहे हैं जो किसानों को नए नए तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे यही संस्था किसान बाजार आपके द्वार योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों के घर घर जाकर उनसे सामान खरीदा जा रहा है, नई नई जगह मंडी बनाकर उनको अच्छे दाम दिए जा रहे हैं। कल तक ये सारा काम गैर कानूनी था, मगर नए कानूनों में इसे कानूनी जामा पहनाया गया है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।